नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी की 2024 तक 10 लाख मुलाजिमतें फ़राहम करने की हिदायत, मगर ज़रूरत है 9.5 करोड़ मुलाजिमतों की। माहिरीन का इंकशाफ। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजिमीन आउटसोर्सिंग में तब्दील, महकमे फाइनेंस की कार्रवाई, महकमे अक़लियती बहबूद की बेबसी। नूपुर शर्मा की ताईद में रैली निकालने पर हैदराबाद में पुलिस ने किया कई अफराद पर केस दर्ज। तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी, प्रशांत किशोर के चौंका देने वाले इंकशाफात। हैदराबाद में मौसम खुशगवार, मजीद बारिश की पेशकयासी। पासपोर्ट की इजराई के लिए तकरीबन 2 माह का इंतजार, अवाम को मुश्किलात का सामना। पासपोर्ट ऑफिस में अमले की कमी। तेलंगाना की ग्राम पंचायतों और बल्दियात में मैदान बनाए जा रहे हैं। मेडचल में तकरीब से केटीआर का खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम महकमों और वजारतों को हिदायत दी कि वो अगले 18 माह यानी 1.5 साल के अंदर 10 लाख लोगों को मुलाजिमतें फ़राहम करें। ख्याल रहे कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात 1.5 या 2 साल बाद होने वाले हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कम अज़ कम 9.5 करोड़ मुलाजिमतों की ज़रूरत है। मुलाजिमतें फ़राहम करने की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इनकी हुकूमत के 8 साल मुकम्मिल होने के बाद दी गई है, जबकि उन्होंने 2014 के लोकसभा इंतखाबात में वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करेंगे। इस हिसाब से तो अब तक 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। मानसून की आमद के बाद कल रात से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को गर्मी से राहत हासिल हुई, क्योंकि मौसम अचानक तब्दील हो गया। पुराने शहर के साथ साथ नए शहर के कई मुकामात बशमुल जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, BN रेड्डी और हयात नगर के अलावा दीगर इलाकों में बारिश हुई। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के बाद मुकामात पर हल्की या तेज़ बारिश के साथ बूंदाबांदी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 या 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में शदीद बारिश की पेशगोई की है। पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्त गुजारों को स्लॉट बुक कराने के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ रहा है और पासपोर्ट दस्तयाब होने के लिए तकरीबन 2 माह दरकार हो रहे हैं। बैरूनी ममालिक को रवाना होने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी है। कोरोना बहरान के दौरान वतन को पहुँचने वाले मुलाजिमीन और दीगर आवाम वक्त पर पासपोर्ट की अदम इजराई से काफ़ी परेशान है। सैर व तफरी के लिए बैरूनी ममालिक रवाना होने वालों को वीज़ा दस्तयाब हो रहा है, मगर पासपोर्ट के हुसूल के लिए स्लॉट बुक कराने महीनों इंतज़ार करना पड़ रहा है। पासपोर्ट ऑफिस के ज़राए का कहना है कि कोविड के दौरान तकरीबन 1.5 साल तक पासपोर्ट्स के लिए ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल नहीं हुई। अब हालात साजगार होने पर बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें वसूल हो रही है, जिसकी वजह से ताक़ीद हो रही है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में पासपोर्ट हासिल करने के लिए 2 या 3 माह तक इंतज़ार करना पड़ता था। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हफ्ता 10 दिन में नया पासपोर्ट घर के पते पर पहुँच रहा था। ताहम अब दोबारा पहली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब जनरल पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर जुलाई के आखिर में स्लॉट बुक हो रहा है, जिसकी वजह से बैरूनी ममालिक का सफ़र करने वालों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा तत्काल स्कीम और मैनुअल कोटे के तहत पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर 1 माह बाद स्लॉट दस्तयाब हो रहा है, जिसकी वजह से वीज़ा रखने के बावजूद मुलाजिमतों और बिजनेस के लिए बैरूनी ममालिक जाने वालों को मुश्किलात पेश आ रही है। SB ब्रांच की तहकीकात जल्द मुकम्मिल हो रही है, मगर पासपोर्ट सेवा मरकज़ में अमले की कमी की वजह से दरख्वास्तों के क्लियरेंस में ताख़ीर हो रही है।
गुस्ताखे रसूल के खिलाफ नूपुर शर्मा की तायद में रैली निकालते हुए शहर में पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश पर बोयनपल्ली पुलिस ने बाज़ अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। तफसीलात के मुताबिक BJYM से ताल्लुक़ रखने वाले के प्रकाश और अलवाल के रहने वाले एक शख्स ने बाज़ अफराद के साथ मिलकर बोयनपल्ली में नूपुर शर्मा की तायद में एहतजाज किया, जिसके बाद कशीदगी फैल गई थी। इस मामले में पुलिस ने बाज़ अफराद को तहवील में ले लिया है, जिनमें प्रकाश भी शामिल है। रियासती वजीर KTR ने कहा कि वो मेडचल हल्के को रियासत के तमाम शोबों में नंबर 1 रखने के लिए अपना भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने मेडचल में 1.80 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर करदा मिनी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मेडचल, जो कि हैदराबाद से बहुत करीब है, को तमाम शोबों में तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मिनी स्टेडियम में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर, ट्रक की तामीर के लिए दरकार 2.5 करोड़ रुपए अलाट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके काबिनी रफीक मल्ला रेड्डी की दरख्वास्त पर दरकार फंड्स फराहम किए जाएंगे। చాలా బాగా కట్టినాము, దానికి ఒక 3.5 కోట్లు ఖర్చు అయింది, దీనికి ఇంకో 2.5 కోట్లు ఖర్చు అయినా చాలా చక్కగా చేసుకొని తొందరలోనే మీకు అందిస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక మేడ్చల్లో కాదు, రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో, అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో పిల్లల కోసం, ముఖ్యంగా యువత కోసం, పిల్లల కోసం మీ మానసిక ఉల్లాసానికి, అదే రకంగా మీ శారీరకంగా కూడా మీరు బాగుండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ క్రీడా ప్రాంగణాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్నది. దీన్ని అందిపుచ్చుకోవడం, దీన్ని బాగా వాడుకోవడం, వినియోగించుకోవడం అనేది మీ చేతుల్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్యారంటీగా మంచి వాకింగ్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు, ఓపెన్ జిమ్లు ఏర్పాటు చేయొచ్చు, మంచి సింథటిక్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు, ఒక వాలీబాల్ కోర్ట్ మాత్రమే కాకుండా బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు, ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ లో బ్యాడ్మింటన్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు. తమ్ముళ్ళకి, చెల్లెలందరికీ మీకు తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్ వల్ల అందరం కూడా కరోనా వల్ల ఇళ్లలోనే ఉన్నాం. ఇళ్లలో ఉండి ఫోన్లు చూడడానికి బాగా అలవాటు పడ్డాం. ఇళ్లలో ఉండి టీవీలు చూసి, ఆ OTTలు చూసి మనం కొద్దిగా ఒళ్ళు వంచడం తగ్గింది. ఇప్పుడు ఇక కరోనా తగ్గింది, బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी। बरसर इख्तिदार TRS की पॉलिसियाँ, अवामी मुखालिफत और मरकजी हुकूमत से बज़न तेलंगाना के अवाम का मौक़िफ़ कांग्रेस के हक़ में दिखाई दे रहा है और मौजूदा हालात के मुताबिक कांग्रेस का इख्तिदार में वापस आना मुमकिन हो सकता है। इस बात का इंकशाफ प्रशांत किशोर की ताज़ा रिपोर्ट में किया गया। हालांकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लिए सरगर्म प्रशांत किशोर की टीम ने 1 से ज़ायद मरतबा सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में TRS की मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। खुद प्रशांत किशोर की रिपोर्ट में TRS को तीसरे मुकाम मिलने का अंदाज़ा जाहिर किया गया। इनकी रिपोर्ट TRS के लिए तैयार की गई, लेकिन इसमें चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। TRS की मौजूदा हालात व अवामी मौक़िफ़ मालूम करने प्रशांत किशोर टीम ने TRS के सदर के चंद्रशेखर राव के हवाले कर दी, जिसमें कुछ मशवरे भी दिए हैं, जिनमें इंतखाबी मफाहिमत को अहमियत दी गई और तनहा मुकाबला ना करने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना के मुत्तहिदा अजला महबूब नगर, नलगुंडा और खम्मम में पार्टी के मौक़िफ़ को इंतहाई ख़राब करार दिया और इनमें सिफर नताइज की पेशकियासी की गई है, जबकि TRS का गढ़ करार दिए जाने वाले ज़िले रंगारेड्डी में भी पार्टी के मौक़िफ़ को कमज़ोर बताया गया। यहाँ भी सिफर नताइज की पेशकियासी की गई। तेलंगाना में एक अरसे से सरगर्म प्रशांत किशोर टीम ने तकरीबन ज़िले का अहाता किया। तेलंगाना के तकरीबन 65 हलकों में BJP और कांग्रेस के दरमियान रास्त मुकाबला है और इनमें TRS तीसरे मुकाम पर हो सकती है। रिपोर्ट के इस पहलू में TRS का इख्तिदार में वापस आना गैर यकीनी हो जाता है। प्रशांत किशोर ने रिपोर्ट में बताया कि TRS काबीना के 11 वज़रा की कामयाबी गैर यकीनी है, क्योंकि इनके हलकों में ना खुद वज़रा का और ना ही पार्टी का मौक़िफ़ मुस्तहकम है। प्रशांत किशोर की टीम की ये 7वीं सर्वे की रिपोर्ट है और दिसंबर 2021 से PK टीम मुसलसिल सर्वे कर रही है। रिपोर्ट के बाद TRS हुकूमत की उलझनों में इजाफा हो गया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में एक अहम फैसला करते हुए 6 अक्टूबर इम्तिहान मुनक़िद करने का ऐलान किया है। मंगल के रोज़ TSPSC के गवर्निंग बॉडी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लेने के बाद इम्तिहान की तारीख को ख़तियत दी गई। 6 अक्टूबर को ग्रुप 1 का इब्तदाई टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। साथ ही जनवरी या फरवरी में मेन इम्तिहान मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया।
तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया कि पहले जुलाई या अगस्त में इब्तदाई टेस्ट इम्तिहान मुनाकिद करने का फैसला किया गया था। ताहम उम्मीदवारों की अपील पर हमदर्दाना गौर के बाद अक्टूबर में टेस्ट इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है। रियासत के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। इम्तिहानी मराकिज़ की तफसीलात और हॉल टिकट को मुकर्ररा वक्त पर कमीशन की वेबसाइट www.tspc.gov.in पर अपडेट किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ग्रुप 1 की 503 जायदादों के लिए अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके लिए 3,80,202 दरख्वास्तें वसूल हुई। हैदराबाद दक्कन के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की 56वीं बरसी तकरीब आज मस्जिद जोड़ी किंगकोटी में मुनक़िद हुई। मीर उस्मान अली ख़ान के करीबी रिश्तेदारों और इनके ख़ानदान के मेंबरान और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नवाब हैदर अली ख़ान व दीगर ने चादर गुल पेश की और इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इस मौके पर नवाब मीर उस्मान अली ख़ान के कारनामों को याद किया गया। आज हुजूर निज़ाम आला हज़रत मरहूम मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की 56वीं बरसी अरबी कैलेंडर से मुनक़िद हुई। मस्जिद जूदी किंगकोटी में अमल में आई। निज़ाम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये उनकी नेक नामी है जो आज भी लोग उनको मोहब्बत से याद करते और अक़ीदे से उनकी मज़ार पर ज़ियारत को और फातिहा के लिए काफ़ी लोग आज भी उनके मज़ार पे ज़ियारत को आते हैं। और उनकी जो नेक नामी, उनके नेक अमाल जो थे, और उन्होंने हिंदू मुसलमान एक जयती के मेरे दो आँख है बोलते थे निज़ाम सरकार। तो वो महकमे अक़लियती बहबूद के तहत मौजूदा इदारों की तबाही अब तारीख़ी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा तक पहुँच चुकी है और दोनों ही अहम तरीन मसाजिद में बरसर खिदमात मुलाजमीन को रियासती महकमे फ़ाइनांस ने और सोर्सिंग मुलाजमीन में तब्दील कर दिया है और महकमे अक़लियती बहबूद मुँह देखता रह गया। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत के मनादिर में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को सरकारी ख़जाने से तनख्वाहों की इजराई अमल में लाई जा रही है और महकमे अक़लियती बहबूद में नाअहल और गैर ज़िम्मेदार ओहदेदारों के सबब तारीख़ी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की खिदमात को मई के महीने से आउटसोर्सिंग कर दिया गया है। माह मई की तनख्वाहें जो इन मसाजिद में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को जारी की जानी है वो अब हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि इस एजेंसी के ज़रिए अदा की जाएगी, जिस एजेंसी के तहत इन्हें मुलाजिम करार दिया जाएगा। महकमे फ़ाइनांस ने 24 मई 2022 को जारी करदा GOMS नंबर 1042 के तहत मक्का मस्जिद में खिदमात अंजाम देने वाले 23 मुलाजमीन और शाही मस्जिद बाग़ आमा में खिदमात अंजाम देने वाले 7 मुलाजमीन के खिदमात को महकमे से बर्खास्त करते हुए थर्ड पार्टी एजेंसी के हवाले करने और इनके ज़रिए तनख्वाहों की इजराई के अहकाम जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक महकमे अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदार इस पूरे अमल की जिम्मेदारी ज़िलाई ओहदेदारों पर आयद करते हुए अपने दामन को झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक की सदारत में 18 जून को धरना चौक हैदराबाद में गुस्ताखों के खिलाफ किए जाने वाले मिलियन मार्च की पुलिस ने परमिशन नहीं दी। इस सिलसिले में मुश्ताक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने हमें 18 जून की शाम बड़ा बाजार याकुतपुरा में जलसे की परमिशन दी है। उन्होंने मजीद कहा कि आला पुलिस अफसरान को हम इस सिलसिले में परमिशन लेटर फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये बाद में बोलेंगे आप, ये तो हम भी चलेंगे। 18 जून को धरना चौक पर गुस्ताखान रसूल के ख़िलाफ़ हमने मिलियन मार्च का ऐलान किया था। बहरहाल गुज़िश्ता 2 दिनों से हमारे एरिया के DCP रमेश साहब से, ACP साहब से, सर्कल साहब से, जॉइंट DCP साहब से, एडिशनल DCP साहब से, बहरहाल रेगुलर पुलिस अथॉरिटी से बात होती रही है। और चूँकि बहरहाल दूसरे स्टेट्स में माहौल एकदम
ख़राब हुआ है, सिचुएशन बहुत टेंस है। तो ये समझिए कि धरने को ख़त्म करने की बात की जा रही थी और हमने कहा कि हम धरना ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आपको पब्लिक मीटिंग का परमिशन के लिए हम समझिए कि रिक्वेस्ट करेंगे, आप पब्लिक मीटिंग का परमिशन देना। डीसीपी वेस्ट रमेश साहब ने बहरहाल इस सिलसिले में और फिर एसीपी साहब ने, हमारे सर्कल साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अब सुबह से खैर हम हाउस अरेस्ट हैं और पूरे जितने भी जैक के हमारे समझिए कि लीडर्स हैं, तहरीक मुस्लिम शब्बान के जो ओहदेदार और कायदीन हैं, वो सब सुबह से हाउस अरेस्ट हैं। पूरे शहर में हाउस अरेस्टिंग हुई है। तो बहरहाल हाउस अरेस्टिंग का कोई मसला नहीं है। और 18 को जिस रोज़ हमारा संग्राम, अब पब्लिक मीटिंग शाम में बड़े बाज़ार याखुतपुरा रैन बाज़ार लिमिट में होगी और पीसफुल रहेगी, इसमें कोई समझिए दो राय नहीं है। हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि धरना चौक का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है और उसके बजाय पुलिस अथॉरिटीज़ ने याकूतपुरे बड़े बाज़ार पर जलसे आम का परमिशन दिया है, जो 18 की शाम में होगा। और 18 की शाम के लिए हम एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं। डीसीपी रमेश साहब ने और फिर एसीपी साहब ने, सभी ने बड़ा कोऑपरेट किया इस इशू पर। उन्होंने कहा कि हम भी इस पर तकलीफ़ दे हैं कि रसूल की शान में गुस्ताखी हुई है और बीइंग इंसान और बीइंग समझिए कि अच्छे हिंदू होने की हैसियत से हमको भी तकलीफ़ है। और मैं कहूँ कि बहुत से दलित, बहुत से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी समझिए कि ये जो एक्ट है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई, उसको स्ट्रांगली कंडम कर रहे हैं। और ये जो हमारा प्रोटेस्ट या ये जो पब्लिक मीटिंग भी है, ये किसी हिंदू कम्युनिटी के ख़िलाफ़ या किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये गुस्ताखाने रसूल के ख़िलाफ़ है। और एक आखिरी बात बता दूं कि डीसीपी साहब ने और पुलिस हायर अथॉरिटीज़ ने यह बात कही है कि मैदान के बाद परमिशन के लिए डाली है, उसको भी परमिशन नहीं मिल रहा है, हमको भी नहीं मिल रहा है। बहरहाल पुलिस ने जो ताउन और जज्बात का इजहार इस समझिए कि शान रिसालत पर किया है, हम उसके मशकूर हैं। और शहर में अमन व अमान रहे, रियासत तरक्की करे, हमारा भी ये इंटेंशन है, लेकिन इंसाफ के साथ बात हो। शुक्रिया। बोधन एमएलए शकील आमिर ने आज बोधन एएमसी के डायरेक्टर मरहूम जे सतीश के घर वालों से मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया। बता दें कि कुछ दिन कबल जे सतीश का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस मौके पर शकील आमिर के साथ इनकी अहलिया ऐशा आमिर भी मौजूद थी और वो भी मरहूम के घर वालों से मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया और हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। जाडे सतीश गारी गुरिंచి మాట్లాడడం అనేది ఇటువంటి సమయంలో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నిజంగా చాలా చాలా బాధాకరం అనిపిస్తూ ఉన్నది। నాకు ఒక సొంత అన్న ఉన్నాడు, సోహెల్ భాయ్ నాకు అన్న ఉంటే ఇంకో అన్న లెక్క నాతోని సతీష్ ఉన్నాడు। पुराने शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, हदूद के हसन नगर के इंदिरा नगर और बाबा नगर व दीगर इलाकों में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर शमशाबाद डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया को इस मुहिम की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि ये मुहिम कल शब तकरीबन 3 घंटे चलाई गई। उन्होंने कहा कि चौराहों पर गाड़ियों की तलाशी और दुकानात की भी तलाशी ली गई ताकि दुकानात में फ़रोख्त की जाने वाली गैर कानूनी अशिया का पता चलाया जा सके। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रोडी शीटर्स के मकानात की भी तलाशी ली गई। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रोडी शीटर्स के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कॉर्डन एंड सर्च का मकसद अवाम में पुलिस के ताल्लुक से शऊर पैदा करना है। ठीक रहना, अगर आप ठीक है तो करने को देखिए। नगर में हमारा पुलिस कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस करे 2 घंटे से आप देख रहे हैं। पूरा गलियों में बाई फुट पेट्रोलिंग करते हुए चौरासों में व्हीकल चेकिंग और शॉपों में
जो इलीगल चीज़ भेज रहे वो भी सर्च करके वो लोगों के पूछताछ करके और राउडी शीटरों के भी गर्रा सौदा करे। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर कोई जिस्म का क्राइम में इन्वॉल्व हो गए तो वो लोगों के ऊपर कानून के हिसाब से स्ट्रिंजेंट एक्शन हो जाएगा वो लोगों के ऊपर। और जो भी राउडी शीटर्स है स्पेशली वो लोगों के ऊपर अभी जो भी क्राइम में इन्वॉल्व है तो वो लोगों के ऊपर पीडी एक्ट करने के लिए भी हम लोग मुकदमा करते हैं। वो कानून के हिसाब से जो भी कानून को हाथ में लेना चाह रहे वो लोगों से गुजारिश है अभी ऐसा हरकतों में इन्वॉल्व नहीं होना। और आम जनता से भी अपील है कोई रूमर्स को बिलीव नहीं करना। अब जो भी सोशल मीडिया में न्यूज़ फैला रहे उसको आप अकाउंट में नहीं लेना है। जो भी आपको डाउट है अगर कुछ ऐसे माहौल ख़राब करने का कोई लोग कोशिश कर रहे हैं वैसा लोगों के ऊपर हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आप लोग इत्तला दे दिए तो आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा शमशाबाद जोन की पुलिस और राजेंद्र नगर की पुलिस कभी भी हाजिर है। आधे रात में भी आपको कुछ भी समाचार आया अगर कोई जिस्म का भी इंसिडेंट का आशंका है आप लोग हमारा को इत्तला दे सकते हैं। हमारा नंबर सब मालूम है। आप पत्रिका जो भी है रिपोर्टर वालों से भी गुजारिश है ये शांति और अमन कायम करना सबके ऊपर है। सब साथ में जीना है। अगर अपना देश में सब साथ में जीना है इसलिए आप लोगों भी हमारा पुलिस के साथ आप चलिए। सब शांति से सुकून से जिसका ज़िंदगी उन्हें जिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता। इसलिए जे गैर कानूनी लोग जो रहते हैं उंगली करने वाले हैं भटकाने वाले हैं वो लोगों से आपको बहुत केयरफुल रहना है। और कौन सा जिस्म का भी अगर बात आप लोग उसको दिल पे नहीं लेना। अगर ऐसा चीज़ कुछ को तकलीफ़ दिया आपका दिल को हमारे को इत्तला दे दिया तो हम रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। अगर जो भी सोशल मीडिया में पोस्ट आए इलीगल पोस्ट आए कोई मज़हब के बारे में अगर कोई रिलीजियस के बारे में गलत जो भी होता है वो उसको भी एड्रेस करने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू करेगा। अब इसलिए सबसे बड़ा लोगों से भी गुजारिश है। अब ये बुज़ुर्गों से भी वही गुजारिश करते हुए आ रहे जो भी आपको तकलीफ़ है हमारे पुलिस को बोल दीजिए। पुलिस कोई भी टाइम पे रेस्पॉन्ड करने के लिए हम तैयार हैं। अल्टीमेटली पुलिस का ये है अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई जिस्म का भी कोई भी आदमी हाथ में लेना है जो भी है पुलिस है रेस्पॉन्ड करने के लिए है। आपको कुछ भी तकलीफ़ है जैसा आपको इलाज निर्मल ज़िले के भैंसा शहर के मस्जिद एक मीनार के इमाम व खतीब हाफिज़ उस्मान खान को इनकी 30 साला दीनी समाजी फलाही और सलाही खिदमात पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस पर इनकी बेहतरीन खिदमात पर इन्हें तौसीफ़नामा पेश करने पर कांग्रेस ज़िला जनरल सेक्रेटरी व कौमी पोलिंग बूथ रियासती कमेटी तर्जुमान एम लतीफ़ ने इनकी शालपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मस्जिद एक मीनार मौज़न मोहम्मद सलीम के अलावा इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान जिनमें सदर शेख इरफान मोहम्मद इकबाल मौज़िफ़ मुदर्रिस मुफ्ती इरफान अब्दुल हादी अब्दुल रहीम और समद खान की भी गुलपोशी की गई। इस मौके पर मोहम्मद खालिद अत्थर शहादत खान और अब्दुल सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। मैं बहैसियत एम लतीफ़ ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कांग्रेस तेलंगाना स्टेट रियासती तर्जुमान निर्मल ज़िला की जनरल सेक्रेटरी मैं आपसे जो ये यहाँ पर जो तहरीर पेश करें आज की जो मजलिस सजाई गई है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो है मोहतरम जनाब उस्मान साहब जो 30 साल खिदमत जो इमामत करते आ रहे हैं बल्कि इमामत कर रहे हैं बल्कि इनके रफ़ाई काम और इनके जो है सलाही काम और समाजी काम की हम इस मौके पर सराहना करते हैं इनकी सताइश करते हैं। काबिल मुबारकबाद है हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग जो 30 साल का सफ़र जो इन्होंने चकपल्ली की मस्जिद से इमामत से शुरू करे थे और करते करते भैंसे के तमाम मसाजिदों के अंदर इमामत करे। तो उस दौर के अंदर जो इमामत थे जिस वक्त इंटरनेट नहीं था जिस वक्त तालीम जो है अंधेरे की तरफ था तो रोशनी लाए नो इमामत करे कैसे हालात थे होंगे। तो उसके ज़िम्मन में जो है तेलंगाना रियासत हुकूमत ने इनको बेस्ट इमाम का जो है ना इनकी समाजी खिदमत पर आज ये जो एवार्ड दिए ये काबिल मुबारकबाद है। हम इसकी सिताइश करते हैं तमाम हमारे यहाँ तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवान सबकी जानिब से हम जो है
इनकी जो है सराहना करते हैं। मैं इनकी तारीफ में सिर्फ जो है इनके एक अशार जो है नजराना पेश कर रहा हूँ। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये जो ऐसा टीआरएस एमएलसी फारूक हुसैन ने आज हैदराबाद के सन सिटी में टेक टोल्डर किड्स प्ले स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मोहम्मद सज्जाद हुसैन सासा ग्रुप चेयरमैन, सैयद मुजम्मिल अहमद टीआरएस नायब सदर राजेंद्र नगर, टीआरएस लीडर शौकत और दीगर मेहमानों ने शिरकत की और टेक टोल्डर के मैनेजिंग डायरेक्टर को मुबारकबाद पेश की। Good afternoon everyone, this is Hina Ansari here. We have started with a new setup in Sun City, Bandlaguda, Jagir, and it's called as, we call ourselves as Tech Toddlers. Why Tech? Because this generation is totally a G Alpha generation of techs. What we do over here, what is our specialization is, we are authorized from the Finland. I am myself trained from the Finnish government for elementary education. We do fun-based learning, activity-based learning. We over here train the children with the best centric learning, dedicated classrooms, friendly atmosphere and a clean atmosphere that will help them to grow by their emotional quotient, their social quotient and also their holistic development. Thank you so much. Please visit to our place. भैंसा उर्दू प्रेस क्लब के क़याम पर शहर के ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उर्दू प्रेस क्लब भैंसा के ज़िम्मेदारान, जिनमें सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद बादशाह, मोहम्मद कलीमुद्दीन खालिद, सदर अकबर ख़ान, नायब सदूर मोहम्मद मुजम्मिल, सैयद जाविद और काजिन व जॉइंट सेक्रेटरी अज़हर अहमद ख़ान की शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान और करस्पॉन्डेंट शेख अहद साहिल शहर के उर्दू सहाफ़ियों की सहाफ़ियाती फ़लाही, रिफ़ाही, समाजी और सलाही खिदमात की सताइश करते हुए काबिल मुबारकबाद करार दिया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। पीएम मोदी की 2024 तक 10 लाख मुलाजिमतें फराहम करने की हिदायत, मगर ज़रूरत है 9.5 करोड़ मुलाजिमतों की, माहिरीन का इंकशाफ। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजिमीन आउटसोर्सिंग में तब्दील, महकमे फाइनेंस की कार्रवाई, महकमे अक़लियती बहबूद की बेबसी। नूपुर शर्मा की तायद में रैली निकालने पर हैदराबाद में पुलिस ने किया कई अफराद पर केस दर्ज। तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी, प्रशांत किशोर के चौंका देने वाले इंकशाफात। हैदराबाद में मौसम खुशगवार, मजीद बारिश की पेशकियासी। पासपोर्ट की इजराई के लिए तकरीबन 2 माह का इंतजार, अवाम को मुश्किलात का सामना, पासपोर्ट ऑफिस में अमले की कमी। तेलंगाना की ग्राम पंचायतों और बल्दियात में मैदान बनाए जा रहे हैं, मेडचल में तकरीब से केटीआर का खिताब। ये थी आज की दिन भर की हमारी ये खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।